एक ही दिन में तुम एक एवरेज स्टूडेंट से एक हाई परफॉर्मेंस स्टूडेंट बन सकते हो, सिर्फ अपनी सुबह को सही तरीके से स्टार्ट करके। हर टॉपर सुबह एक ऐसा रूटीन सेट करता है जो उसे हर एग्जाम में टॉप करने के लिए इंस्पायर करता है। क्या तुम भी वो सीक्रेट रूटीन जानना चाहते हो? बस एक शर्त है, वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर तुम भी अपना नाम टॉपर्स लिस्ट में देखना चाहते हो और हाईएस्ट मार्क्स के साथ अपना एग्जाम क्रैक करना चाहते हो। डिसिप्लिन एक फोर्स है, लेकिन कॉग्निटिव मोमेंटम एक अनस्टॉपेबल फ्लो। इसका मतलब है कि डिसिप्लिन एक एक्सटर्नल पुश है जो हमें एक काम करने के लिए मजबूर करता है, चाहे हम उसे पसंद करें या ना करें। लेकिन कॉग्निटिव मोमेंटम एक ऐसा स्टेट है जिसमें हम नेचुरली किसी टास्क में इन्वॉल्व हो जाते हैं बिना किसी जबरदस्ती के। जब हम किसी चीज में कंसिस्टेंटली इंगेज होते हैं तो एक ऐसा फ्लो डेवलप होता है जिसमें काम एफर्टलेस लगने लगता है। ये सेल्फ सस्टेनिंग होता है, मतलब एक बार स्टार्ट हो गया तो और ज्यादा मोटिवेशन या विल पावर की जरूरत नहीं होती। डिसिप्लिन के चक्कर में तुम सुबह 5 बजे उठने के लिए अलार्म लगाते हो और जबरदस्ती उठते हो। कॉग्निटिव मोमेंटम तुम्हारे इस रूटीन की इतनी आदत डलवा देता है कि बिना अलार्म के भी तुम उठ जाते हो और नेचुरली प्रोडक्टिव फील करते हो। अगर तुमने सुबह सही चीजें की तो तुम्हारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करेगा। अब सवाल यह है, सुबह उठ के करना क्या है? स्टेप 1, थॉट डिटॉक्स, दिमाग का कचरा साफ करना है। सोचो तुम्हारा कंप्यूटर स्लो हो गया है क्योंकि बैकग्राउंड में ढेर सारी एप्स चल रही है, कोई म्यूजिक प्लेयर, कोई ब्राउजर जिसमें 20 टैब्स ओपन है और कुछ और अननेसेसरी सॉफ्टवेयर। तुम क्या करोगे? ऑब्वियस है, अनवांटेड एप्स क्लोज करोगे ताकि सिस्टम फास्ट हो सके। बिल्कुल वैसे ही तुम्हारा दिमाग भी सुबह उठते ही अननेसेसरी थॉट से भरा होता है। कल का स्ट्रेस, बेकार की वरीज और रैंडम डिस्ट्रैक्शंस, ये सब एक मेंटल लोड क्रिएट करती है जो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी स्लो कर देगी। इसका सॉल्यूशन है ब्लैंक पेज टेक्निक। जैसे ही सुबह उठते हो एक ब्लैंक पेज लो और लिखना शुरू करो। जैसे कल के पेंडिंग थॉट्स, जो भी चीजें कल इनकम्प्लीट रही लिख दो ताकि दिमाग उनको बार बार रिकॉल ना करे। आज का एक जरूरी काम, एक टास्क जो अगर पूरा हो जाए तो तुम्हें अपना दिन सक्सेसफुल लगे। एक सवाल, कोई ऐसा क्वेश्चन जो तुम्हारे दिमाग को चैलेंज करे और सोचे कि आज मैं कैसे बेटर हो सकता हूँ। सपोज कल पढ़ाई के दौरान तुम ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, नेक्स्ट डे सुबह उठ के तुम ब्लैंक पेज टेक्निक यूज करो। अपना पेंडिंग थॉट लिखो, जैसे कल के 2 घंटे का स्टडी प्लान फेल हो गया, सोशल मीडिया पे भी काफी टाइम वेस्ट हो गया। जरूरी काम को लिखो, जैसे आज सिर्फ 1 घंटा फोन यूज करूंगा और 3 घंटे पूरे फोकस के साथ स्टडी करूंगा। कोई सवाल लिखो, जैसे अगर मुझे बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। ये लिखने के बाद तुम्हारा दिमाग क्लियर और फोकस्ड हो जाता है, जैसे एक ऑप्टिमाइज्ड कंप्यूटर जो बिना लैग के स्मूथली काम करता है। स्टेप 2, इनवर्स रिवीजन मेथड, कॉन्सेप्ट को उल्टा सोचो। ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए रिवीजन का मतलब होता है वही चीज वापस पढ़ना, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है क्योंकि सिर्फ दोबारा पढ़ने से दिमाग उस इन्फॉर्मेशन को एक्टिव तरीके से प्रोसेस नहीं करता और बिना एक्टिव प्रोसेसिंग के याद रखना मुश्किल हो जाता है। तो सही रिवीजन कैसे करें? इन्वर्जन टेक्निक। सोचो अगर ये थ्योरी गलत होती तो क्या होता। कॉन्सेप्ट को उल्टा सोचो। एग्जाम्पल, न्यूटन्स थर्ड लॉ, अगर एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन गलत होता तो जब तुम किसी चीज को धक्का मारते वो बिना किसी रिएक्शन के चली जाती और कोई फोर्स अपोज ही नहीं करता। इस तरह सोचने से तुम कॉन्सेप्ट को और गहरे लेवल पे समझ सकते हो। फेक टीचर मेथड, 1 मिनट में किसी टॉपिक को समझाओ, अपने आप को या किसी इमेजिनरी स्टूडेंट को समझाओ जैसे तुम एक टीचर हो। एग्जाम्पल, तुम्हें फोटोसिंथेसिस याद करना है, 1 मिनट लो और बिना बुक देखे किसी को समझाने की कोशिश करो। जब तुम समझाने लगते हो तब तुम्हें रियलाइज होता है कि कहाँ गैप है, क्या वीक पॉइंट्स है और कौन से टर्म्स तुम्हें कंफ्यूज करते हैं। ये दोनों टेक्निक्स तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग और रिटेंशन को 2x बूस्ट कर देगी। अगली बार सिर्फ वापस पढ़ने की जगह इन्वर्जन और फेक टीचिंग यूज करो, रिजल्ट्स देखकर खुद हैरान हो जाओगे। स्टेप 3, ब्रेन पोजीशनिंग, तुम्हारा दिमाग कौन से मोड में है। तुम्हारा दिमाग हर वक्त एक जैसे काम नहीं करता, कई बार सुपर एक्टिव होता है तो कई बार लेजी और डिस्ट्रैक्टेड। समझना ये जरूरी है कि किस वक्त कौन सा काम बेस्ट होगा। सुबह 5 से 7 बजे एब्जॉर्प्शन मोड होता है। इस टाइम पे तुम्हारा दिमाग फ्रेश होता है, डिस्ट्रैक्शंस ऑलमोस्ट 0 होते हैं और नए कॉन्सेप्ट्स ग्रैच करने की पावर पीक पे होती है। मतलब ये बेस्ट टाइम है डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स पढ़ने का, नई थ्योरी समझने का और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बिल्ड करने का।
ज्यादातर स्टूडेंट इस गोल्डन टाइम को रट्टा मारने या रिवीजन के लिए यूज करते हैं, जो एक वेस्ट है। एब्जॉर्प्शन मोड का बेस्ट यूज है डीप लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग। डिफिकल्ट टॉपिक्स या नए सब्जेक्ट सुबह पढ़ो। एग्जाम्पल, अगर तुम्हें फिजिक्स में रिलेटिविटी समझना है तो सुबह का टाइम बेस्ट होगा। माइंड मैप्स और डायग्राम्स यूज करो ताकि ब्रेन एक्टिवली इंगेज हो। कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करो और पिछले नॉलेज से रिलेट करो। स्टेप 4, सेंसरी एक्टिवेशन। पढ़ते टाइम अपने सेंसेस को भी इंगेज करो। सुन के याद करो, अपनी वॉइस रिकॉर्ड करो और सुनो। लिखो, हाथ से लिखो। हैंडराइटिंग मेमोरी इफेक्ट के हिसाब से जो लिखा जाता है वो ज्यादा याद रहता है। विजुअल मेमोरी बनाओ। अगर तुम न्यूटन्स लॉ याद कर रहे हो तो एक कार्टून इमेज बनाओ जिसमें न्यूटन एक रॉकेट पे बैठा है और एक्सेलरेशन चिल्ला रहा है। ये तुम्हारे दिमाग में चिपक जाएगा। स्टेप 5, फोकस्ड 90 फॉर्मूला। स्मार्ट स्टूडेंट सिर्फ टाइम नहीं देखते, टाइम की क्वालिटी देखते हैं। एक 90 मिनट फोकस ब्लॉक रखो। 30 मिनट के लिए फास्ट लर्निंग मोड रखो जिसमें कॉन्सेप्ट जल्दी से जल्दी ग्रैस्प कर पाओ। अगले 30 मिनट एक्टिव रिकॉल मोड रखो जिसमें बिना देखे याद करो। नेक्स्ट 30 मिनट्स टेस्ट मोड रखो जिसमें खुद से उस टॉपिक के क्वेश्चंस पूछ के उसके आंसर दो। 90 मिनट के फोकस ब्लॉक में तुम अपने टाइम को इफेक्टिव मैनर में यूज कर पाओगे। ये एक हाई परफॉर्मेंस लर्निंग साइकिल क्रिएट करेगा जो तुम्हारा अटेंशन स्पैन बूस्ट करेगा। स्मार्ट काम करो, हार्डवर्क कम करो। अगर तुम्हें 5 बजे उठना स्ट्रगल लग रहा है तो एक सिंपल तरीका यूज करो। सोने से पहले विजुअलाइज करो कि तुम एक टॉप 1% स्टूडेंट हो जो सुबह उठ के अपनी लाइफ बदलने वाला है। ये सिर्फ एक मॉर्निंग रूटीन नहीं है, ये एक माइंडसेट शिफ्ट भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।